तो दोस्तों 4 अगस्त 2022 को मात्र 15 सब्सक्राइबर्स से शुरू हुई इस मिनी व्लॉग की जर्नी ने केवल 80 दिनों के अंदर ही 1 लाख सब्सक्राइबर्स का सफर तय कर लिया है। तो ये सफर कैसा रहा आइए देखते हैं शॉर्ट कंपाइलेशन वीडियो में। सो हे गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट मिनी व्लॉग। आज का दिन काफी स्पेशल है क्योंकि आज मैं बहुत टाइम बाद घर छोड़कर फाइनली अपने कॉलेज जा रहा हूँ। मजा नहीं आ रहा है। रुको जरा, सब्र करो। आज मौसम है काफी सुहाना क्योंकि मुझे है अपने कॉलेज जाना। ट्रेन के लिए होना जाऊँ लेट, इसलिए सोचा जल्दी आकर कर लेता हूँ वेट। थोड़ा किया वेट और आ गई ट्रेन, पर सीट नहीं मिली और खड़े होकर जाना पड़ा। इससे थोड़ा परेशान हो गया था ब्रेन। सफर था सुहाना और मौसम भी था हंसी। इतनी जल्दी पहुंच गए भोपाल, हमको था पता ही नहीं। फिर बुक किया ऑटो जिसका नाम था मन्नत। थोड़ा सा और किया सफर और पहुंच गए जन्नत। जेई मेन क्लियर करने में लग गए 2 साल और जोसा काउंसलिंग से हमारी झोली में आया था मैनेट भोपाल। दिल हो गया था गार्डन गार्डन देखकर मैनेट की हरियाली। फाइनली पहुंच गए थे हमारे हॉस्टल, पर वो था पूरा खाली खाली। पूरा रूम किया क्लीन और ली चैन की सांस। और आगे व्लॉग देखने के लिए तो लाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब करने का करें प्रयास। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय न्यू मिनी व्लॉग गाइस। तो आज हम आए एनआईटी भोपाल के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। दिन भर लैब्स और क्लास में माथापच्ची करने के बाद हम शाम को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जाते हैं ताकि दिमाग को फ्रेश कर सके। तो फिलहाल इन सब चीजों को रख के अपार्ट, कैन वी स्किप टू द गुड पार्ट। तो अभी आप देखेंगे दुनिया की सबसे खूंखार फाइट। गली गली तेरी लाह जली जियो रे बाहुबली। इतना काफी नहीं था तो मैंने इन लोगों को एक और टास्क दे दिया, सिर के बल खड़े होने का। आउट। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है। प्लीज इस वीडियो को वायरल कर दो और सुपर से डुपर बना दो प्लीज। वैसे ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एमपी के वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में से एक है। तो भैया आप जोमेटो में कितने पैसे कमा लेते हो? 3.5। तो नाउ अभी टाइम है वापस हॉस्टल जाने का। तो मैं जाते जाते आपको एक टास्क देता हूँ। स्क्रीन पर जो भी लाल बटन देखे उसे दबा दो। अ नॉर्मल डे इन अ लाइफ ऑफ कॉलेज स्टूडेंट। तो गाइस क्लास लगना स्टार्ट होती है 9 बजे से और हम उठते हैं 8:50 पर। फिर सीधा 5 मिनट में तैयार होते हैं और निकल जाते हैं मैच की तरफ। अगर कुछ ठीक ठाक बना हो तो खा लिए, फिर अपनी 11 नंबर की बस पकड़कर सीधे निकलते हैं डिपार्टमेंट की तरफ। तो कुछ ऐसा डिपार्टमेंट है हमारे एनआईटी भोपाल में। फिर शेड्यूल के हिसाब से क्लास ज्वाइन करते हैं और आज की सबसे पहली क्लास लैब है तो चलते हैं वहाँ। तो आज की लैब में हमको सिखाया जा रहा है एक सिलेंडर से बोल्ट को बनाना। लैब खत्म। फिर कुछ होते हैं असली के इंजीनियर जिन्हें मशीन देखकर रहा नहीं जाता क्योंकि उनकी तड़प ही ऐसी होती है। देखो इन्हें ये है होश की बूंदें। फिर जाते जाते हमको कुछ सीनियर्स द्वारा बनाई गई कलाकृतियां नजर आती हैं। फिर 4 बजे फाइनली वो घड़ी आती है जिसका हमको सुबह से इंतजार होता है छुट्टी होने का। फिर निकल जाते हैं वापस हॉस्टल की तरफ। तो मेरी आज की वीडियो ये सबूत है कि 12th के बाद मजे ही मजे, ये सबसे बड़ा झूठ है। दोस्तों एक बार की बात है, भोपाल में एक हॉस्टल होता है जिसकी मेस में खाना नहीं बना होता है। तो कुछ दोस्त बाहर जाकर खाने का प्लान करते हैं, इसलिए वो ऑटो में बैठकर बाहर निकल जाते हैं। जिस रेस्टोरेंट में वो जा रहे थे वो हॉस्टल से 4 से 5 किलोमीटर दूर था। 10 से 15 मिनट में ऑटो ने उन्हें उसी रेस्टोरेंट के सामने उतार दिया। फिर वे पैदल चलकर रेस्टोरेंट तक गए जिसका नाम सागर गहरे था। फिर खाना आते ही वो लोग उस पर भूखे शेरों की तरह टूट पड़े और चुन चुन कर सारा खाना खत्म कर दिया। यहाँ तक तो सब ठीक था, पर वापस जाते समय एक दोस्त ने बॉम्बे चौपाटी की आइसक्रीम खिलाई और वे उसे खाते खाते कॉलेज पहुँच गए। फिर आइसक्रीम ने अपना असर दिखाना चालू कर दिया और वे कुछ ऐसी हरकतें करने लग गए। उसको पता चल गया उसकी गर्लफ्रेंड उस पर चीट कर रही है और ये फकबॉय जिसने चीट किया उसके साथ। हाउ इलेक्शंस आर हेल्ड एट एनआईटी भोपाल पार्ट 1। सो हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू मिनी व्लॉग गाइस। तो आज का दिन काफी स्पेशल है क्योंकि आज हमारे कॉलेज में इलेक्शंस होने वाले हैं। फिलहाल अभी कोई क्लास में नहीं आया पर मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं। तो फाइनली सब आ गए हैं और सर ने भी दोनों कैंडिडेट्स के नाम बोर्ड पर लिख दिए हैं। तो वोट करने के लिए हमें एक छोटी सी स्लिप दी गई है। तो फटाफट मैं इसमें सारी डिटेल भर देता हूँ, जैसे कि किसे वोट देना है, मेरा नाम, साइन वगैरह वगैरह। फिर अपनी स्लिप को फोल्ड करके सारे स्टूडेंट्स ने सर को सबमिट कर दिए। इलेक्शन करवाने के लिए 3 से 4 सर लोग आए हैं। सारी स्लिप आने के बाद काउंटिंग स्टार्ट हो गई है। सभी की दिल की धड़कनें तेज हैं रिजल्ट जानने के लिए। तो सारी स्लिप काउंट हो चुकी हैं। अभी सर ने बोर्ड पर कैंडिडेट्स के नाम के सामने टोटल वोट लिखकर रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। तो इस वीडियो के सेकंड पार्ट में आप देखेंगे धमाकेदार गर्दा उड़ा देने वाला सेलिब्रेशन आफ्टर विनिंग प्रेसिडेंट इलेक्शन। सबसे पहले स्टूडेंट चुनते हैं अपने सीआर्स को और फिर सारे सीआर्स मिलकर चुनते हैं एक प्रेसिडेंट को। और जब कोई प्रेसिडेंट बनता है तो कुछ ऐसा सेलिब्रेशन होता है।
यार ता साडी अपनियां तो बंदे नाल दे तकड़िया रखी दा यसरार हेलियां ते किवें हो जू परचा वेलियां ते तो आप देख सकते हैं एनआईटी भोपाल के स्टूडेंट्स का जोश। लड़े दिलां ते निशाने सिद्धे मार दिया दिलां ते निशाने सिद्धे मार सिर यो लंगड़ फलाई करके When NITian goes back to home, तो हॉस्टल से रेलवे स्टेशन तक की डी डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए एक एम मास के एक ऑटो को बुक कर लिया है, जो कि पैसों के ग्रेविटेशन फोर्स से खिंचता हुआ हमारे पास आ गया है। तो इस नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठकर हम लोग निकल लिए। फिर एक जगह अंकल ने ऑटो रोका, तभी मुझे एहसास हुआ आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, कि हमारी आंखों के सामने दुनिया कितनी जल्दी से आगे बढ़ जाती है। हम सारे स्टूडेंट्स की जिंदगी एक सफर होता है, जिसमें हर एक स्टेशन कोई ना कोई अचीवमेंट की तरह होता है। जैसे कि स्टेशन पर खड़े लोग हाई स्कूल पास करे हुए वे स्टूडेंट है, जिन्हें कोई ना कोई करियर की ट्रेन पकड़नी होती है, और इसमें IIT JEE करने का मतलब होता है भीड़ से लबालब भरी हुई ट्रेन में सफर करना। जो स्टूडेंट्स पहले चढ़ गए उन्हें सीट मिल गई और पूरा सफर आसान हो गया, पर जो खड़े होकर जाने वाले लोग होते हैं उनके सफर में कई दिक्कतें आती हैं। पर दोनों तरह के स्टूडेंट्स का फाइनल स्टेशन कोई IIT या NIT ही होता है। तो फिलहाल तो मैं अपनी मंजिल पहुंच चुका हूँ। आपसे मुलाकात फिर होगी, तब तक के लिए जय हिंद। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय न्यू मिनी व्लॉग गाइस। तो आज हम जा रहे हैं हमारी बहन के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट लेने, और वो सरप्राइज गिफ्ट है एक इलेक्ट्रिक स्कूटर। बारिश का मौसम है तो चलते हैं शोरूम की तरफ। तो ये है टनवाल का इलेक्ट्रिक व्हीकल शोरूम, जो कि बीच मार्केट में है। तो इनके पास इलेक्ट्रिक स्कूटर की एक बहुत अच्छी रेंज हमको देखने को मिली, पर पर्सनली जो मुझे पसंद आई है वो है ये इलेक्ट्रिक स्कूटर। तो फटाफट से इसको करवाते हैं रेडी, और जब तक स्कूटी रेडी हो रही है तब तक पापा जी ने भी शोरूम के अंदर एक टेस्ट राइड ले ली है। फाइनली इट्स रेडी। बारिश की रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, तो घर तक भीग कर ही जाना पड़ेगा। सो लेट्स गो। शोरूम पर 2 कलर ऑप्शन मुझे देखने को मिले, पर पर्सनली मुझे व्हाइट कलर ही ज्यादा पसंद आया। एंड लुक्स भी काफी अच्छे लग रहे हैं, मतलब सामने से कोई पहचान नहीं पाएगा कि एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है। तो अगर अभी तक आपने NITian सौरभ व्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो यार, वरना न्यूटन की भटकती आत्मा के काले साए आपके पीछे पड़ जाएंगे। स्पेशल टाइप ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज। हाँ तो फ्रेंड्स, जैसे स्कूल में 50 बच्चों की क्लास में कोई 2-4 बच्चे ही सिंसियर होते हैं ना, ठीक वैसे ही कॉलेज में भी होते हैं। अब देखो ना, इतनी धुआंधार बारिश में जब हमारे बाकी फ्रेंड्स कंबल तान के सो रहे थे, तब हम लोग लैब करने आए। लैब में जाके देखा तो हमारे अलावा कोई नहीं था। अब क्या करें, तो पवन बॉस के अंदर का कीड़ा जागा और लग गए प्रोफेसर की तरह ज्ञान देने। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है रोटरी कन्वर्टर, जिसमें 230 वोल्ट करंट पास होता है। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? कुछ बताना और कुछ थोड़ा बहुत और कुछ बता देते तो भाई मैं बता देता। ये इसको ऐसे ऑन ऑफ किया जा सकता है। फिर कुछ देर और वेट किया तो हमारी तरह कुछ और स्टूडेंट्स भी आ गए। वैसे एक सीक्रेट बात बताऊं, हमारा भी कोई मन नहीं था आने का, पर अटेंडेंस का चक्कर बाबू भैया, अटेंडेंस का चक्कर। बात में फूल जाती हो कचोरी हो क्या, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी थ्योरी हो क्या। इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन एट NIT भोपाल। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे गाइस। आज सुबह से यहाँ बारिश हो रही है, फ्लैग होस्टिंग तो हमने मिस कर दिया, पर अभी कल्चरल प्रोग्राम्स बाकी है। कोविड के बाद फर्स्ट टाइम कॉलेज में ये सब हो रहा है, तो बड़ा मजा आने वाला है। बहुत सारी परफॉर्मेंस में से कुछ परफॉर्मेंस थी, तो अभी टाइम है NCC वालों के साथ मस्ती करने का। और हाँ सुनो, आगे व्लॉग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। बाय। कॉलेज स्टूडेंट्स इन नाइट। सो गाइस, रात का टाइम है और करीब 11 बज रहे हैं, और हम आए मेन बिल्डिंग घूमने। तो ये लड़ाई नहीं हो रही है वैसे, बस मस्ती है। सो अभी प्लान बना है कॉलेज से बाहर घूमने जाने का, और ये इतना बड़ा झंडा लगाया हुआ है। कॉलेज लाइफ का सबसे बड़ा यही फ़ायदा होता है कि यहाँ पे घर के जैसे रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते, जहाँ मर्जी हो, जो टाइम हो, जो करना है करो। अब इसका फ़ायदा ये है कि हम जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। तो फाइनली आ गए हैं चाय की टपरी पे। तो गर्मा गर्म चाय बन रही है, रात का टाइम, 7-8 दोस्त और खुला आसमान। तो अभी चाय पी और वापस हो लिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। हॉस्टल लाइफ के मजे।
सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय न्यू मिनी व्लॉग गाइस। तो फ्रेंड्स, शाम का समय है और मैं जा रहा हूँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कुछ खेलने के लिए। तो फाइनली पहुँच गए। अभी मैं दोस्तों के साथ टीटी खेला, पर अभी टाइम है जाने का। भूख लग रही थी तो दोस्त मैगी बना रहा है। और जल गया सच में जल गई भाई। हाँ बंद कर क्यों कर रहा है? एक पैकेट पूरा डाल दियो फायदे में। ये 5 की हुई है अभी। बस भाई, इतने बड़े हो गए हैं पर अभी भी बच्चों की तरह लड़ के खाते। रात हो गई है और बहुत दिनों से कोई मूवी नहीं देखी थी, तो उसकी भी प्लानिंग हो गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। म्यूजिक लगा ले सैया, तुम्हार को जन्नत दिखाती मैं, जन्नत दिखाती मैं, जन्नत दिखाती मैं, जन्नत दिखाती। अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो भाई। अ डे इन माई लाइफ। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माई न्यू मिनी व्लॉग गाइस। क्लास खत्म करने के बाद आए हैं मैच में, और आज स्पेशल में है दाल बाफले। और हमारी मैच का खाना कुछ ऐसा दिखता है। तो वापस रूम में आया और पानी भरने चला, देखा तो वाटर कूलर में पानी ही नहीं था। फिर मेरे मन में आया श्री श्री बस्सी जी का विचार। साइड में दिख रही है रेलिंग, मैंने नीचे देखा, मैंने कहा अगर हम इसे डायरेक्ट भेज दें तो बहुत ही नाम हो जाएगा। वापस आया और ये देखा। कुत्ते के मुझे निवाला छीनना इसी को बोलते हैं भाई। उतना सा भी नहीं खा रही है। एक 20 डाउन बाकी के बाहर ले गए। अबे सुन के छोड़ दिया मैंने। इतनी और बड़ी बर्बाद हो गई 200 रुपए की। अरे जान 200 क्या हो रहा भाई अंदर? अरोड़ा फरमाइशें इनकी अलग हो रखी है। चल आप मेरे से वाटर कूलर फेंकवाए बिना भी मेरा नाम बना सकते हो चैनल को सब्सक्राइब करके। धन्यवाद। अ डे इन अ लाइफ ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर। खा के नींद की सस्ते नशे की गोली, चल दी है डिपार्टमेंट मैकेनिकल इंजीनियर्स की टोली। पहुंच चुके हैं क्लास, और ये हमारे मित्र 1.5 लाख के छाते के साथ। 1.5 लाख का छाता है 1.5 लाख का। तेरा घर चले जाएंगे इसमें पूरे का पूरा। प्रोफेसर का आगमन, और ये मैं अपनी जान पर खेलकर वीडियो बनाता हुआ। अगली क्लास है ऑडिटोरियम में, पर ये क्या ऑफलाइन में ऑनलाइन क्लास कौन कराता है भाई? तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, लुट गए, हाँ लुट गए। आ गए हैं उस क्लास में जिसमें हमें एहसास होता है कि हम असली के मैकेनिकल इंजीनियर हैं। तो कुछ इस तरीके से नट बोल्ट वाला बोल्ट बनता है। भले ही मेरे वीडियो से आपका मनोरंजन होता हो या नहीं होता हो, पर मेरे वीडियो से आप आधे इंजीनियर पक्का बन जाओगे। आगे की कहानी मेरे सहपाठी की जुबानी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये स्मूथ हो गया है। हमने इसको सबसे पहले मिलिंग की है, उसके बाद इसकी जगह से इसमें चैम्फरिंग की है, फिर हमने बड़े ग्रिड पेपर से इसको स्मूथ किया है, और फिर छोटे छोटे ग्रिड पेपर से। आप भी नींद के सस्ते नशे करना बंद करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, बाय। NIT भोपाल की जन्माष्टमी। तो सुबह की शुरुआत करते हैं ऐसे एनक के अद्भुत नुक्कड़ नाटक के साथ। जैसे हर कॉलेज में क्लास और सोसाइटी होते हैं ना, ठीक वैसे ही एनक हमारे कॉलेज की एक सोसाइटी है। तो ये है नाटक के कुछ शानदार पल। जबकि वास्तविकता में मरा अश्वत्थामा नामक एक हाथी था। परफॉर्मेंस देखने के बाद जब मैं वापस जा रहा था तो देखा एक छोटा सा लड़का अपने छोटे भाई या बहन को धक्के देकर सुला रहा था। ये देखकर मेरा दिन बन गया। फिर शाम को हम मंदिर गए, पूजा पाठ करी। और मंदिर वैसे कैंपस के अंदर ही है, पर रात के करीब 11 बजे खूब जमकर नाचे, और कुछ इस तरीके से प्रखर ने मटकी फोड़ी। आज का पूरा दिन बहुत अच्छा गया। आगे कॉलेज लाइफ से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल NITN सौरभ को। ठीक है, धन्यवाद। When कॉलेज स्टूडेंट्स गो टू मॉल। तो सैटरडे शाम में हमारी मेस ऑफ रहती है, इसलिए हम लोग बाहर जा रहे हैं। घूमना फिरना भी हो जाएगा और कुछ खा पी भी लेंगे। वैसे तो बहुत जगह है भोपाल में, पर सोचा DV मॉल घूमते हैं। फिर एक कपड़ों की शॉप में गए, वहाँ जाकर कपड़ों का प्राइस चेक किया तो AC वाले मॉल में ही पसीना आ गया। ये व्हाइट पसंद आई है भाई को। कितने की? 2000 रुपए की शर्ट है भाई। मेरा घर चला जाएंगे इसमें। इतने महंगे कपड़े कैसे लेना है? हमने तो बस ट्रायल रूम में जाके नए कपड़े पहन के फोटो खिंचा के आ गए। दोपहर से कुछ खाया नहीं था, मैकडी दिखा घुस गए। फिर ऑर्डर किया, खाया पिया, पर पेट ही नहीं भरा। फिर लेंस कार्ट की शॉप में गए, यहाँ भी सेम, सब ट्राई किया पर लिया कुछ नहीं। ये वाला देख, बढ़िया। इस ऑटोमेटिक गेट के तो मैंने बहुत मजे लिए। वापस आते टाइम सागर गिरे आए, और हम इंडियंस का पेट तो दिस इंडियन फूड से ही भरता है। तो सोडा पिया। अभी तक NITN सौरभ को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो। ठीक है, बाय। ऑडिशंस डे इन माय कॉलेज।
सो गाइस आज हम जा रहे हैं रूबरू के ऑडिशन देखने। तो रूबरू हमारे कॉलेज की कल्चरल सोसाइटी है जो कि डांसर्स, सिंगर्स और आर्टिस्ट के आज ऑडिशंस ले रही है। फाइनली पहुंच गए, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं और यह कंटेस्टेंट्स। तो इस ऑडिटोरियम में होना है ऑडिशन। सेटअप चल रहा है, ऑडिशन चालू। कई परफॉर्मेंस में से कुछ बहुत बेस्ट थी, जैसे कि ये। हमारे कॉलेज में टैलेंट की कमी थोड़ी ना है। तो इस ऑडिशंस की कुछ बेस्ट परफॉर्मेंस की वीडियो मैं पूरी डालने वाला हूँ, तो आप जरूर देख लेना। और आगे कॉलेज लाइफ की ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हॉस्टल लाइफ मिनी व्लॉग नंबर 18। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय न्यू मिनी व्लॉग। तो आज चलते हैं मैच की तरफ। आज नाश्ते के नाम पर है केले और सूखे ब्रेड, जिनके दर्शन मात्र से ही मेरा पेट भर गया। तो सोचा आज चाय और केले से काम चलाते। यह केले के छिलके को डस्टबिन में फेंकने की एक नाकाम कोशिश, टेक 2, पर फिर भी नाकाम रहे। बहुत तेज बारिश और कुछ लोग मेरे से कमेंट में पूछते हैं कि कॉलेज में बाइक अलाउ है या नहीं। तो देख लो यहाँ पे हीरो स्प्लेंडर से लेके बुलेट तक सब मिलेगा। पर असली मजे तो साइकिल चलाने के हैं, क्योंकि आप साइकिल को हॉस्टल की छत पर ले जाकर भी चला सकते हैं। माय व्लॉग गाइस, दीपेंद्र यहाँ चला के दिखाएगा। दीपेंद्र बैठ। बीमा नहीं है मेरा, एक बार बीमा करवा दे। तो अभी हमारे द्वारा किए गए कारनामों को देखकर गार्ड आ चुके हैं। तो मेरे को और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यार, और जल्दी से 10,000 तक पहुंचा दो। ठीक है, बाय। हॉस्टल लाइफ मिनी व्लॉग 19। हॉस्टल में बैठा बैठा मोटा होने से बचना है, तो इसका एक उपाय है रोज खेलने जाना। इसलिए मैं भी निकल पड़ा हूँ। रास्ते में मुझे मिला ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, डिस्पेंसरी, हॉस्टल नंबर 1 और सबका चाहिए था कंटेंट। और कंटेंट कहाँ जा रहे हो? कंटेंट से मिलने के बाद हम आ चुके हैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। वैसे तो यहाँ खेलने के लिए बहुत सारे गेम हैं, पर मुझे पर्सनली टीटी खेलना ज़्यादा पसंद है। करीब 2 घंटे टीटी खेलने के बाद हम चल पड़े वापस हॉस्टल की ओर। और मुझसे भूख कंट्रोल नहीं हो रही थी, तो सीधा खाना खाने चला गया। आज खाने में है भिंडी की सब्जी, सलाद, रोटी और दाल चावल। खाने के बाद हम फिर भोपाल के रास्ते नापने निकल पड़े। कॉलेज लाइफ मिनी व्लॉग 20। तो आज क्लास के लिए हो गए हैं लेट, इसलिए जल्दी से हल्का फुल्का नाश्ता करके निकलते हैं दोस्त की बाइक से। पर ये क्या, बाइक की चाबी तो काम ही नहीं कर रही है। पर थोड़ी देर उलझने के बाद फाइनली बाइक चालू हो गई है। पर मैं और मेरे दोस्त निकल पड़ते हैं अपने अपने डिपार्टमेंट्स की तरफ। पर मैं कुछ ज्यादा ही लेट हो गया था, इसलिए बाकी क्लास बाहर बैठकर अगली क्लास के शुरू होने का इंतजार करना पड़ा। कहने को तो हम 20-20 साल के मैच्योर इंजीनियर्स हैं, पर असलियत में हम कुछ ऐसे हैं। क्लास खत्म करने के बाद हम वापस आ गए हैं उस जगह जैसे करीब 300 बच्चे अपना घर मानते हैं, हमारा हॉस्टल नंबर 4। फिर शाम के खेलने के बाद और ये टेस्टी से दिख रहे छोले भटूरे खाने के बाद समय आता है पार्टी करने का। पार्टी इस बात की है कि हमारी NITian सौरभ की छोटी सी फैमिली में 1000 से ज्यादा मेंबर्स जुड़ गए हैं। तो इसी बात पे तो ऐसे ही अपना प्यार हम पे बनाए रखें। आप सभी को दिल से थैंक यू। ऑनेस्ट बर्थडे सेलिब्रेशन इन हॉस्टल फीचर GPL। हाँ तो दोस्तों, जब भी किसी का बर्थडे होता है तो सबसे पहले होता है पूरे हॉस्टल में अनाउंसमेंट, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस शुभ कार्य में अपनी भागीदारी ले सकें। फिर माननीय बर्थडे बॉय को पूरे सम्मान पूर्वक पूरे हॉस्टल की सैर कराई जाती है। फिर ठंडे ठंडे पानी से माननीय बर्थडे बॉय को स्नान कराया जाता है। ध्यान रहे, इस प्रक्रिया में पानी का ठंडा होना अति आवश्यक है। आमतौर पर इस प्रक्रिया में हमारे यहाँ एक अद्भुत रसायन का प्रयोग किया जाता है, जिसमें डिटर्जेंट, फेस वॉश और फेविकोल को उचित अनुपात में लेकर उसमें पानी मिलाया जाता है। फिर हाथ से अच्छे तरीके से मिला के रसायन तैयार किया जाता है। फिर उसेन बोल्ट की रफ्तार से दौड़कर बर्थडे बॉय पर रसायन छोड़ा जाता है। फिर आती है वो घड़ी जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार है, यस, GPL होने का। इस प्रक्रिया में समूह में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी चरण पादुकाओं का पूर्ण शक्ति से प्रयोग करते हैं, जिससे हमारे माननीय बर्थडे बॉय को चरम सुख की प्राप्ति होती है। तो कुछ इस तरीके से हमारे हॉस्टल में बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और ऐसे ही मिनी व्लॉग्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कॉलेज लाइफ मिनी व्लॉग 22। हाँ तो कॉलेज में आपको कभी कभी अपनी ब्रांच के साथ साथ अलग ब्रांच का भी पढ़ना पड़ता है। जैसे कि यही देख लो, हमारे मैकेनिक इंजीनियरिंग में हमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की भी कई चीजें पढ़ाई जा रही हैं। एक लैब खत्म करने के बाद हम आ जाते हैं एक और लैब में। इस लैब में हम एक कंप्यूटर पर एक स्पेशल कोड लिखकर एक 3D मॉडल बनाते हैं, और ये मशीन मेटल को उसी शेप में चेंज कर देती है। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये है हमारा मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंदर का सुंदर सा व्यू। तो डिपार्टमेंट से हमारा हॉस्टल करीब 1 से 1.5 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो हम में से कई लोग पैदल चलकर ही जाया करते हैं।
तो रात के समय उमड़ रही इस भीड़ को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज किसी न किसी का बर्थडे है। तो यहाँ पूरा इंतजाम करवा दिया है। इंतजाम से मेरा मतलब नाच गाने से है। तो बर्थडे की शुरुआत होती है जीपीएल के साथ। अब जिन्हें जीपीएल नहीं पता वो जाकर पोगो देखो भैया। जीपीएल के बाद होता है सामूहिक नृत्य। अब जरूर नहीं है कि आप प्रोफेशनल डांसर ही हो, बस हाथ पैर और कमर मटकाना आना चाहिए और बाकी डांस आप कॉलेज में रहकर सीख जाओगे। ऐसे ही हॉस्टल लाइफ की मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। बाकी कल मिलते हैं। कॉलेज लाइफ मिनी व्लॉग 23। तो एग्जाम शुरू होने वाले हैं, इसलिए पढ़ाई की शुरुआत कर दी है। पर आपको एक राज की बात बताता हूँ, इंजीनियरिंग में असली पढ़ाई तो एग्जाम होने के 4 से 5 घंटे पहले होती है। तो आज स्पेशल में है छोले की सब्जी, रोटी, दाल चावल, सलाद, गुलाब जामुन। खाना खाने के बाद शाम में एक जगह जाना एक खास काम के लिए, और वो खास काम क्या है मैं आगे आपको बताता हूँ। फिलहाल तो मेरी साइकिल फंसी हुई है, तो इसे निकाल कर चलते हैं। तो वैसे मैं जा रहा हूँ अपने एक सब्सक्राइबर से मिलने, जो कि एनआईटी भोपाल का तो नहीं है पर मिलने आने वाला है। तो आ चुके हैं पर यहाँ पर कोई नहीं है, तो मैंने सोचा जेसीबी की खुदाई देखकर ही एंटरटेनमेंट कर लेते हैं। सब्सक्राइबर तो नहीं आया पर मेरे दोस्त जरूर मुझे मिल गए। तो इनको तो आप जानते ही होंगे, ये है मेरा दोस्त सौरभ और पवन AKA कंटेंट। फिर इस क्यूट से दिख रहे पपी के साथ खेला और वापस हॉस्टल आकर देखा तो कुछ अरेंजमेंट हो रहा था, और ये क्यों हो रहा है ये मैं आपको कल बताता हूँ। लाइफ मिनी व्लॉग 24। तो दोस्तों कल मैंने आपको बताया था कि मेरे हॉस्टल में कुछ अरेंजमेंट चल रहा है। तो वो अरेंजमेंट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच देखने के लिए था। तो हॉस्टल के मेरे कुछ दोस्तों ने मिलकर सारी अरेंजमेंट जैसे प्रोजेक्टर, पर्दा और स्पीकर लाके कर दी थी। वैसे तो मैच बहुत से होते हैं पर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान काफी स्पेशल है। इसका क्रेज पूरे एनआईटी भोपाल के सारे बॉयज हॉस्टल में देखने को मिला। एंड फाइनली इंडिया जीत गई, जो कि होना ही था। तो उस टाइम सारे हॉस्टल्स की तस्वीरें कुछ ऐसी थी। अब बात ही सेलिब्रेशन की थी ना। मैं अपने रूम में था और मुझे बाहर से नाचने गाने की आवाज़ आ रही थी। तो जाकर देखा तो माहौल कुछ ऐसा था, आखिर इंडिया जो जीती थी। तो आगे ऐसे ही व्लॉग्स देखने के लिए सब्सक्राइब टू NITN सौरभ। थैंक यू। कॉलेज लाइफ मिनी व्लॉग 25। तो दोस्तों वैसे तो मैं कई बार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आता रहता हूँ, पर आज यहाँ कुछ स्पेशल होने वाला है, जिसके लिए यहाँ इतनी सारी भीड़ इकट्ठी हुई है। यहाँ होने वाला है टग ऑफ वॉर मैच एनआईटी भोपाल की सारी ब्रांचेस के बीच। तो लड़कियां भी इसमें पार्टिसिपेट की हैं, क्योंकि हानिकारक बाबू ने कहा है ना, चोरियां चोरों से कम है। इसके बाद बॉयज का मैच चालू होता है, जिसमें ऑडियंस में बहुत जोश देखने को मिलता है और सब अपनी अपनी ब्रांचेस को फुल सपोर्ट कर रहे होते हैं। पर एट द एंड जीत मैकेनिकल की होती है। ना इस बंदे को देखकर ये मत समझना कि एनआईटी में कितने डेडिकेटेड बच्चे हैं। रियलिटी में तो एग्जाम्स के मारे फटी पड़ी है। तो हमारा पहला टेस्ट जैसे तैसे निकल जाता है, फिर हम जाते हैं लैब में। अब जिस मशीन पर एक्सपेरिमेंट होने वाला है वो ये रस्टन इंजन है, जो कि आज से करीब 100 साल पुराना है। मतलब 100 साल पहले से किसी ने बनाया था। अब 2 शब्द हमारे कंटेंट की तरफ से। हेलो गाइस, हम आज इंजन को एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, और ये देखिए मैं इसे ऑन करता हूँ। ऐसा धमाका आप भी कर सकते हैं, वो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबा। कॉलेज लाइफ मिनी व्लॉग 26। तो गाइस कभी कभी कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन कुछ ऐसे रूल्स ले आते हैं जिससे उनके और स्टूडेंट्स के बीच छोटी मोटी अनबन हो जाती है। हालांकि दोनों अपनी अपनी जगह पर सही होते हैं। तो ऐसी अनबन से जन्म होता है प्रोटेस्ट का, जो कि बहुत से कॉलेज में कॉमन है, चाहे वो IIT हो या NIT। तो कुछ ऐसा ही सीन NIT भोपाल में देखने को मिला है। पर इस प्रोटेस्ट से हमें एक चीज जरूर सीखने को मिलती है, और वो है यूनिटी, जो कि NIT भोपाल का सबसे बड़ा फंडा है। तो कॉलेज लाइफ से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब टू NITN। गणेशोत्सव इन माय कॉलेज, जहाँ एक और मिनट में प्रोटेस्ट जैसी तंग कंडीशन हो रखी थी, वहीं दूसरी ओर गणेशोत्सव की तैयारी भी चल रही थी। कॉलेज आने के बाद हमारा पहला गणेशोत्सव जो था, तो शाम के समय पूरा हॉस्टल जाता है पप्पा को लेने, और कुछ इस तरीके से पप्पा का वेलकम किया जाता है। लगभग पूरा दिन प्रोटेस्ट करने के बाद भी 1 से 1.5 किलोमीटर डांस करके फाइनली पप्पा को हॉस्टल नंबर 4 में स्थापित किया जाता है। जिससे ये बात तो क्लियर हो जाती है कि हम लोगों में जोश की बिल्कुल कमी नहीं है। फिर हमारे हॉस्टल के वार्डन सर के द्वारा पूजा करी जाती है, और सबको तिलक लगाने के बाद फाइनली पप्पा का फेस रिवील किया जाता है।
फिर आरती होती है और प्रसाद में सबको खीर बंटवाई जाती है। तो कुछ इस तरीके से हमारे कॉलेज में गणेशोत्सव मना। सब्सक्राइब टू NITN सौरभ। कॉलेज लाइफ मिनी व्लॉग 28। सो गाइस, प्रोटेस्ट के दूसरे दिन पहले दिन से भी ज़्यादा तंग स्थिति देखने को मिली, पर इस बार एडमिनिस्ट्रेशन को स्टूडेंट के सामने झुकना पड़ा और एट दी एंड जीत यूनिटी की हुई। पर इस प्रोटेस्ट में सबसे ज़्यादा फायदा कॉलेज के पास वाले चाय वाले को हुआ, क्योंकि इतनी भीड़ शायद ही वहाँ पहले आई होगी। देन चाय पीने के बाद हॉस्टल जाने के बाद जो शांति मिली उसका कोई जवाब नहीं था। तो देन फिर नेक्स्ट डे की रात को साउथ वालों का गणेश विसर्जन देखने गए। पर मुझे ये नहीं पता कि ये लोग इतनी जल्दी गणेश विसर्जन क्यों करते हैं। अगर आपको पता है तो कमेंट में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब। कॉलेज लाइफ मिनी व्लॉग 29। तो फ्रेंड्स, जब हम किसी की छोटी सी भी मदद करते हैं तो उसमें हमें बड़ी खुशी होती है। जैसे कि आज हमारी क्लास में ये पैसों का कलेक्शन इन भैया जी को देने के लिए हो रहा है, जिनका घर किसी एक्सीडेंट के कारण जल गया और अपनी बहन की शादी के लिए जो पैसे इकट्ठे करे थे वो भी। और जहाँ हम स्टूडेंट्स का नेचर इतना हेल्पिंग है, वहीं थोड़ा शरारती भी है। अब यहाँ सामने प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, पर यहाँ बैक बेंचेस पे कुछ और ही चल रहा है। अब जब रात भर जागेंगे तो यही होगा ना। अब इतने में मजा नहीं आया तो एक का चश्मा झाड़ी में फेंक दिया और लगे ढूंढने। खैर छोड़ो। क्लास खत्म करने के बाद मैं जाता हूँ 670 एकड़ में फैले इस कैंपस को अपनी प्यारी सी साइकिल से नापने, क्योंकि कभी कभी मुझे लोग बोलते हैं कि मैनेट का कैंपस इतना बड़ा है कि आप एक दिन में तो इसे पूरा नहीं घूम सकते, और थोड़ा थोड़ा करके आपको ये कैंपस घुमाने का पूरा ट्राई करूँगा। तो बने रहिए मेरे साथ और चैनल को कर दीजिए। 4 सितंबर 1960 ये वो तारीख है जब NIT भोपाल या मैनेट की स्थापना उस टाइम के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो इस मौके पर पूरे मैनेट पोर्ट्स को जबरदस्त लाइटिंग से सजाया है। फिर इस बहुत ही शुभ दिन की शुरुआत कॉलेज के डायरेक्टर ने MSCT फ्लैग लहरा के की, और मैं बहुत लकी था जो इस पूरे मोमेंट को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था। कभी 12 फैकल्टी मेंबर और 120 बच्चों के साथ शुरू हुआ ये कॉलेज अब हजारों बच्चों और सैकड़ों फैकल्टी मेंबर्स के साथ नेशनल इम्पोर्टेंस का कॉलेज बन गया था। तो आज के दिन को और ज़्यादा यादगार बनाने के लिए डायरेक्टर सर के साथ सारे फैकल्टी मेंबर्स ने अपना अपना पौधा NTV के रास्ते पर रोंपा। और इसके साथ हम स्टूडेंट्स को 2 नए गिफ्ट्स मिले। एक नया लॉन टेनिस कोर्ट जिसका इनॉग्रेशन डायरेक्टर सर ने किया, और दूसरा ये बड़ा बैडमिंटन कोर्ट। थैंक यू मैनेट। तो गाइस, अपनी लेट उठने की आदत को सुधारने के लिए कल रात से ही मैंने ठान लिया कि मैं सुबह जल्दी उठूंगा और उठकर कम से कम 2 किलोमीटर रनिंग तो करूंगा ही। और ठीक हुआ भी वैसा ही। जल्दी उठकर सीधा पहुंच जाता हूं फुटबॉल ग्राउंड, एंड यू डोंट बिलीव मैंने इसके पूरे 5 राउंड लगाए। जल्दी उठने का एक और फायदा मुझे ये मिला कि बिना लाइन में लगे ही मुझे ये टेस्टी ब्रेकफास्ट मिल गया, जिसे पाने के लिए कम से कम आधा घंटा लाइन में लगना पड़ता। फिर कॉलेज जाके सारी क्लास खत्म करके हम पहुंच गए इस जगह जो कि डिपार्टमेंट के जस्ट पीछे है, और जहाँ की सेटिंग अरेंजमेंट काफी बढ़िया थी। फिर मैंने और कंटेंट ने ये गरम गरम समोसे खाए। उफ, ये कंटेंट उठा और हिम्मत का घूंट लगा। फिर शाम को मैं अपनी एक प्यारे से सब्सक्राइबर से मिला, तो उसके रिएक्शन को मैं एक अलग डेडिकेटेड वीडियो में बताने वाला हूँ, तो प्लीज उसको जाकर जरूर देख लेना। थैंक यू। कॉलेज लाइफ मिनी व्लॉग 33। तो गाइस, हमें प्रोजेक्ट मिला इस रेडिएटर को रिपेयर करके ठीक करने का, तो इसलिए इससे पहले धोकर साफ किया जा रहा है। हम इंजीनियर्स का दिमाग तो देखो, एक रेडिएटर को कूलर बना दिया। अब नेक्स्ट क्लास में प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करनी थी, तो एक होते हैं टॉपर स्टूडेंट जो पहले ही सब कंप्लीट कर लेते हैं। टॉपर सर इधर देखिए जरा, देखो सीखो इनसे कुछ भाई, टॉपर हैं। और दूसरे होते हैं इनकी तरह लास्ट मोमेंट पर सब खत्म करने वाले। तो आप कौन से इनमें से कमेंट करके जरूर बताना। तो लंच में ये कड़ी चावल और आलू की सब्जी बनी थी, और रात में हॉस्टल में भजन संध्या का आयोजन किया था। तो आप भी देखिए हम लोगों का टैलेंट। शरण में रख दिया जब मात को किस बात की चिंता, किया करते हो क्यों दिन रात तुम बिन बात की चिंता।
अब एक बात कहनी थी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है बाय। कॉलेज लाइफ मिनी व्लॉग 34। चलो एंड वेलकम बैक टू माय न्यू मिनी व्लॉग गाइस। तो आज हम सीखने वाले इस मशीन को ऑपरेट करना। इसे CNC मशीन बोला जाता है। इसमें ये होता है कि कंप्यूटर में हम कोड लिखते हैं, फिर इसमें ट्रांसफर करना होता है और ये उस हिसाब से अपना काम कर देती है। सर से हमने इसका प्राइस पूछा तो पता चला कि ये मशीन लगभग 40 से 50 लाख की होती है। लैब करने के बाद हम आ जाते हैं क्लास में और ये हमारे युधिष्ठिर जी चलती हुई क्लास में साइलेंट कॉमेडी देखकर मजे लेते हुए। क्लास करने के बाद शाम में मैं जाता हूँ जिम अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ, जिनमें से एक है हमारे OP अनुराग भाई। तो गाइस हॉस्टल नंबर 4 की मैच कुछ ऐसी दिखती है। यहाँ पर टोटल 12 हॉस्टल है, जिनमें हर हॉस्टल की एक इंडिविजुअल मैच है। तो मैं जाता हूँ खाना खाने, और जब तक आप कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और देखते रहिए मेरे व्लॉग्स। थैंक यू। ग्रैंड गणपति विसर्जन इन माय कॉलेज। तो गाइस सबसे पहले तो ये शाम का नाश्ता करके एनर्जी का डोज ले लेता हूँ, क्योंकि आज एनर्जी की सख्त जरूरत है। तो नाश्ता करके मैं आ जाता हूँ हॉस्टल नंबर 11, क्योंकि विसर्जन की शुरुआत यहीं से होने वाली है। तो आज की शाम धूम मचाने के लिए हमारे MSCT के वीर बहादुर लौंडे तैयार हो चुके हैं। तो कॉलेज की यूनिटी दिखाने के लिए सारे हॉस्टल जैसे हॉस्टल 11, हॉस्टल 8, हॉस्टल 4 और बाकी हॉस्टल्स के स्टूडेंट्स ने साथ में विसर्जन करने का निर्णय लिया और करीब 1000 के ऊपर स्टूडेंट्स इकट्ठा हो गए और फिर शुरू हुआ ये विसर्जन। और फिर इस स्लोगन के साथ सारे वीर बहादुरों ने बप्पा को विदाई दी। कॉलेज लाइफ मिनी व्लॉग 30 से। तो गाइस कल के व्लॉग में आपने देखा कि मैनेज में गणेश विसर्जन ऐसे हुआ, और सच कहूँ तो इससे पहले इतना फन कभी नहीं किया था जितना आज किया। पर इसके साथ ही हमारे पैरों ने भी जवाब दे दिया था। हमारे इतना ज्यादा डांस करने का नतीजा ये हुआ। मेरे तो लग गए। प्यास भी बहुत ज्यादा लगी थी, तो 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बहाने इन लोगों ने मेरे से कोल्ड ड्रिंक की डिमांड की, और मैंने भी कहा ठीक है, पर मेरे से एक गलती हो गई। चीयर्स फॉर 3000 के। क्या बोला तूने? अरे 3000 हो गया। 3 के भाई 3 के। हाँ चीयर्स फॉर 3000 के तूने बोला 3000 के। सॉरी अबे रहने दे। चीयर्स फॉर 3 के है ना? ठीक है अ जर्नी। तो गाइस कौन अपने आप को एक ही जगह बांधे रखना चाहता है? इवन मैं तो कभी नहीं। तो बस निकल जाता हूँ अपने बर्थ प्लेस पावरफुल रिफ्रेशमेंट लेने के लिए। कैसा रिफ्रेशमेंट ये मैं आपको आगे बताता हूँ। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। तो विदिशा पहुंचते ही मैं सबसे पहले बुलाता हूं अपने दोस्त को, और उसके साथ थोड़ी सी राइड लेने के बाद पहुंच जाता हूं यहाँ। अब इसके बाद मुझे टिकट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए वो भी ले लेता हूँ एंड थोड़ा और चल लेता हूँ। अब मैं जिस जगह आया हूँ वो है उदयगिरी, जो कि मेरे घर से करीब 1.5 किलोमीटर दूर है। वैसे तो मैं यहाँ सैकड़ों बार आ चुका हूँ, पर इस बार सोचा आपको भी ले चलूँ। तो बेसिकली एक टूरिज्म प्लेस है। यहाँ पे टोटल 20 गुफाएं हैं, इसलिए इसे उदयगिरी की गुफाएं भी बोलते हैं। यहाँ आने से मुझ में एक अलग ही एनर्जी जनरेट होती है। तो जब भी मन करता है चला आता हूँ यहाँ घूमने और ये प्यारा सा सनसेट देखने। मिनी व्लॉग 38। तो गाइस कल आपने देखा कि मैं और मेरा दोस्त जाते हैं घर के पास ही में मौजूद इस जगह घूमने। फिर खूब सारा घूमने के बाद मैं रवाना हो जाता हूँ वापस अपने कॉलेज के लिए। अब लोकल ट्रेन की यही प्रॉब्लम है कि वो हर जगह रुकती है। खैर रुकते रुकाते पहुंच जाता हूँ भोपाल, जहाँ पहुंचते ही मेरा सामना होता है कई ऑटो वालों से। अब ये हमें इंसिस्ट करते हैं 200 रुपये में मैनेट तक जाने के लिए, जबकि ऑनलाइन बुकिंग करने पर हम केवल 100 से 120 में ही हॉस्टल पहुंच जाते हैं। अब यहाँ आकर भी एक नई प्रॉब्लम हमारा वेट कर रही थी। मेरा रूममेट अपने रूम की चाबी भूल आया था, तो जैसे तैसे ताला काट कर रूम में घुसे एंड सोचा कि चलो नाश्ता कर लेते हैं। पर मैस पहुंचते ही चाय खत्म थी, पर कचौरी जरूर मिल गई थी, जो बिना संघर्ष किए पाना असंभव है। कैसा संघर्ष ये मैं आपको कभी और बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब। फन इन कॉलेज। तो गाइस यहाँ किसी प्रोजेक्ट पर सीरियस काम चल रहा है, पर 10% लोग ऐसा करते हैं, बाकी 90% लोग तो इसमें बिजी होते हैं। बस हवा निकल गई। मटर गश्ती खुली सड़क में, तगड़ी तड़क भड़क में, ओले गिरे सुलगते से
एंड लैब में इसे देखकर तो मुझे 2016 का जेईई एडवांस का ये प्रॉब्लम याद आ गई। पर चलो इसे भी तब की तरह स्किप करके आगे बढ़ते हैं। तो ये नाश्ता करने के बाद हम आ जाते हैं भोपाल के वेरी फेमस लेक व्यू पर। जो दिल से लगे उसे क्या वैसे कोई स्पेशल प्लानिंग नहीं थी यहाँ पर आने की, पर एक्सीडेंटली प्लान बन गया और हम यहाँ आ गए। देन फिर क्या था, थोड़ा बहुत इधर उधर घूमते हैं। इन लोगों को भी बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इनका व्लॉग शूट हो गया है। वैसे नाइट में घूमने के लिए ये जगह काफी बेस्ट है। यहाँ देखने के लिए पूरा लेक है, बोटिंग क्लब है, एंड सबसे काम की बात तो यहाँ की ये है कि यहाँ का स्ट्रीट फूड काफी डिसेंट है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो। लो बस लो। हैप्पी बर्थडे कैसा लगा मेरा मजाक? सॉरी बट प्रैंक आपके साथ हो गया। खैर आज नाश्ते में आलू के पराठे के साथ दूध और केला है, जिनका सेवन करने के बाद हम निकल जाते हैं। और यह सौरभ भाई क्लास जाते समय चाय पीते हुए। अब ठीक ही है ना यार, क्लास के 10 मिनट पहले उठोगे तो गोविंदा स्टाइल में ही कॉलेज। एंड इतनी सारी मेहनत इसलिए करनी पड़ती है ताकि क्लास जाने के बाद ये बोल सके। एंड कंटेंट कल रात को ही ट्रैवल करके घर से कॉलेज आया है तो बेचारा सोया हुआ है। एंड गाइस लास्ट में आपको बताना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले हॉस्टल 11 में एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें अभिनंदन भैया ने गजब का बीट बॉक्सिंग करी थी, जिसकी एक फुल वीडियो मैंने डाल रखी है, तो प्लीज उसे जाके चेक कर लेना। एंड बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं बाद में। फन इन कॉलेज। सो गाइस अभी मैं कैंपस में खुले नए कैफे के लिए निकलने ही वाला था, पर मैंने देखा ये, और गलती से मैं इस पे जाता तो जीपीएल से पहले मेरे जीपीसी हो जाता। इसलिए मैं दौड़ते दौड़ते शॉर्टकट रास्तों से और दीवार को होते हुए फाइनली पहुंच जाता हूँ यहाँ। यहाँ सौरभ मेरा पहले से ही वेट कर रहा था। फिर हम चाय पीते हैं फुल वाइब के साथ। यहाँ की चाय हमें इतनी ज़्यादा पसंद आती है कि हम एक बार और ऑर्डर कर देते हैं। फिर मैं जाता हूँ सागर घेरे अपने कुछ दोस्तों के साथ। यहाँ पर डोसा खाने के बाद हम सोडा पीने जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से सोडा बनता है। फिर सोडे के सस्ते नशे में हम जाते हैं रात में गेड़ियां मारने। सेलिब्रेशन फॉर व्हाट? सो गाइस मैं और मेरे रूममेट अभिजीत आए थे हॉस्टल से 5 किलोमीटर दूर केक लेने के लिए। नहीं किसी का बर्थडे नहीं है, वो तो आप लोगों के लव एंड सपोर्ट की वजह से मात्र 40 दिनों में इस चैनल पे 10,000 से ऊपर लोग जुड़ गए हैं। तो इसी बात पे पार्टी तो बनती है ना। तो सबसे पहले तो हॉस्टल नंबर 3 के दोस्तों के साथ सेलिब्रेशन करते हैं। तो इनके साथ सेलिब्रेशन करने के बाद दूसरा केक लेके हम छिछोरों के हॉस्टल 4 जा ही रहे होते हैं कि बीच में हमको एक गार्ड भी मिल जाते हैं और पूछते हैं किसका बर्थडे। तो हम उनको बताते हैं अपने चैनल के बारे में एंड वो भी बड़ा खुश होते हैं जान के। एंड गाइस मैंने नहीं सोचा था कि 10K की इस छोटी सी पार्टी में मेरे इतने सारे दोस्त आ जाएंगे, तो ये देख के बड़ा अच्छा लगा। हाँ भाई एंड लास्ट में आप सभी को दिल से बहुत सारा थैंक यू। ऐसे ही आप अपना सपोर्ट एंड लव मुझ पे बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग। मूवी नाइट विद फ्रेंड्स। तो गाइस फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने का अलग ही मजा है, और जब शो नाइट का हो तो क्या ही कहने। इसलिए हम जा रहे हैं इसी तमन्ना को पूरा करने। पर ये क्या, बीच रास्ते में ही हमारी गाड़ी खराब हो जाती है, अब क्या करें। और थोड़ी कोशिश करने के बाद ठीक भी हुई। डीबी मॉल में सीट बुक कर दी थी एंड टाइम से पहले पहुंच भी गए थे। तो थोड़ा बहुत मॉल घूमा एंड थोड़ी बहुत कॉमन हरकतें भी की, जैसे लेफ्ट के ब्रश से जूते साफ करना, लेग एक्सरसाइज, हाथ सुखाने वाली मशीन के मजे लेना एंड 2-3 दोस्तों के मोबाइल से फोटो खिंचा कर चेक करना कि किसका कैमरा बेस्ट है। देन फिर हम आ जाते हैं थिएटर। जी हाँ, हम यहाँ आए हैं ब्रह्मास्त्र मूवी देखने, और वो भी 3D में। तो मूवी बढ़िया थी। रात के 12 बज चुके थे एंड भूख भी काफी लगी थी। किस्मत से सागर वगैरह बंद ही होने वाला था, पर हम पहुंच गए तो खाना लेकर बाहर ही खाना पड़ा। देन फिर सोडा पिया एंड जाते जाते बॉम्बे चौपाटी की बादाम शेक पिया। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। बाय। एक फनी टास्क। तो गाइस आपको एक कमिटेड लड़का पार्क में लड़कियों के साथ दिखेगा एंड एक सिंगल लड़का जिम में अपने दोस्तों के साथ। तो जिम में पसीने से भीगने के बाद बारी थी बारिश में भीगने की, क्योंकि पानी खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले। तो भीगते भीगते मैं आ जाता हूँ अपने हॉस्टल के रूम पर एंड मैं देखता हूँ एक चमत्कार। मेरा पूरा रूम क्लीन था एंड सारी चीजें सिस्टमेटिक जमी थी। इवन मैंने धूल की भी टेस्टिंग की, पर मुझे एक भी पार्टिकल नहीं मिला। अब ये सब किया था मेरे प्यारे रूममेट ने, तो उसकी तारीफ करना तो बनता है। मनसुख भाई तू बहुत मस्त काम करता है। मनसुख भाई तुम बहुत मस्त काम करते हैं मकसूद। पूरा रूम तूने क्लीन कर दिया भाई। तो लास्ट में गाइस मैंने इस फुल वीडियो में अपने दोस्तों से एक फनी टास्क करवाया है, तो वो जाके जरूर देख लेना। बाय। आपको पता है हॉस्टल में सबसे ज्यादा बुरा कब लगता है? जब आपके दोस्त खेलने में बिजी हो और आपको ढेर सारे कपड़े धोने पड़े। जी हाँ, मैं हॉस्टल में अपने कपड़े खुद धोता हूँ।
बस यही काम करने में मुझे सबसे ज्यादा आलस आता है। ये करने के बाद मैं जाता हूँ मैस में खाना खाने के लिए। आज मैस के खाने में स्पेशल पनीर की सब्जी, रोटी, दाल और चावल। एंड ट्रूली बताऊं तो यहाँ की फूड क्वालिटी काफी अच्छी है। तो मैं सौरभ और मेरा दोस्त सौरभ, बस यही प्रॉब्लम है कि मेरा नाम यूनिक नहीं है। हर जगह 2-4 सौरभ फ्री में मिल ही जाते हैं मुझे। तो हम निकल जाते हैं नाइट में एक साइकिलिंग करने के लिए और पहुंच जाते हैं इस कैफे पर। अनफॉर्चुनेटली ये बंद हो चुका था। तो हम कॉलेज के बाहर जाते हैं। तो इस जगह हम पहले भी आ चुके हैं पर इस बार भीगते भीगते साइकिल से आए तो इससे हमारे कपड़े भी खराब हो चुके थे। सारी स्ट्रगल हमने केवल चाय के लिए की थी। एंड ये तड़प केवल एक कप चाय से नहीं खत्म होनी, एक बार और ऑर्डर करते हैं, देन फिर भीगते भीगते वापस निकल जाते हैं। तो वैस आपसे एक छोटी सी डिमांड थी, 24 सितंबर से पहले 20 के सब्सक्राइबर्स। पंचायत एक्टर इन माय कॉलेज। तो गाइस ये डेकोरेशन देख के आपको पता लग ही गया होगा कि कुछ ना कुछ खास तो हो रहा है मैनेट में। तो हाँ, आज से शुरुआत होने वाली 3 दिन चलने वाले फेस्ट की, जिसे मैनेट की ही सोसाइटी तुरेनाथ ने ऑर्गेनाइज कराया है। तो इस फेस्ट में डिफरेंट कॉम्पिटिशन होने वाले हैं, पर उन सबसे अपार्ट आज यहाँ एक स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं। और वो गेस्ट हैं पंचायत वेब सीरीज के एक्टर रघुवीर यादव, एके प्रधान जी, एके रिंकिया के पापा। पंचायत वेब सीरीज में जबरदस्त एक्टिंग से हम सबका दिल जीतने वाले प्रधान जी को आज मैं साक्षात देखने वाला हूँ। स्वागत तो करो हमारा। लिटरली वो मेरे बहुत पास से होके गुजरे थे। मैं तो कंफ्यूज हो गया था कि वीडियो बनाऊं या उनको देखूं। खैर बाद में स्पेशल गेस्ट का सम्मान हुआ और उन्होंने कुछ स्पीच दी। एंड लास्ट में हमने एंजॉय की ध्रुवा दत्त संस्कृत बैंड की ये माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस। तो गाइस ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और आगे भी ऐसा कंटेंट आने वाला है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय। तो गाइस सुबह 9 से 1 बजे तक कंटिन्यूअस क्लास के बाद हमें 1 घंटे का ब्रेक मिलता है, जिसमें हमें हॉस्टल जाके खाना खा के वापस आना होता है। पर आज रूटीन में थोड़ा चेंज है। सुबह का नाश्ता स्किप होने के कारण इस 1 घंटे में हम कैफे जाते हैं ताकि इतनी एनर्जी तो आ जाए जिससे हम हॉस्टल तक पहुंच जाए। हम नहीं तोड़ेंगे। अब एक तरफ हमारी दोस्ती ऐसी है तो दूसरी तरफ ऐसी भी है। अबे पागल टिश्यू लेके आना। फिर इसी 1 घंटे में हम हॉस्टल भी आ जाते हैं एंड दिलीप हमें खाना लेकर आ जाता है, क्योंकि मैं अलग हॉस्टल में रहता हूँ और इस हॉस्टल के मैच वाले हमें अलाउ नहीं करते। देन फिर हम सब साथ में मिलकर खाना खाते हैं। मैंने आज इतना खाया जितना खाया जा सकता था। मगर 3 तालियों में कितना खाया जा सकता था। अब ये है बिना मेहनत के असाइनमेंट मिल जाने की खुशी, जिसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। तब तक के लिए प्लीज सब्सक्राइब करके चैनल को 20 के तक पहुंचा दीजिए। बाय। लेट नाइट एंट्री इन माय फ्रेंड्स रूम। रात के बज रहे हैं 1। हेलो धर्मवीर भाई, क्या चल रहा है? क्या लगता है तुम्हें? इतनी सारी किताबें भाई, इतना मत पढ़ो। असाइनमेंट कौन छपाएगा तुम्हें? ये तो है। तो ये रूम कोई साधारण रूम नहीं है, ये एक ऐसा अद्भुत रूम है जहाँ पे आपको किताबें खुली हुई मिलेंगी। जिस समय बाकी लड़के इनकॉग्निटिव मोड खोलकर मस्त होते हैं, वही ये विशेष प्रजाति अपने मेड इजी की क्लासेस में व्यस्त होती है। इसी विशेष प्रजाति को हम टॉपर बोलते हैं। भाई वो मैन्युफैक्चरिंग की कॉपी देना यार। एग्जाम टाइम में नोट सप्लाई करने से लेके क्लासेस के असाइनमेंट बना के पूरी ब्रांच में सप्लाई करना इनकी विशेष क्षमता है। इनके द्वारा लिखित असाइनमेंट नामक दिव्य वस्तु पाना उतना ही मुश्किल है जितना हमारी मैश की भीड़ में से समोसे पाना। इसलिए हम भी उस समय आते हैं जिस समय कोई नहीं आता। एंड असाइनमेंट मिलने के बाद सबसे बड़ा टास्क होता है उसे छापना, क्योंकि 25 से 30 पेज को एक रात में लिख पाना आसान नहीं है। पर हम भी ये कर लेते हैं क्योंकि हमें बैक बेंचर्स कहते हैं। तो सारे टॉपर एंड बैक बेंचर्स वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय। अटेंडिंग कॉन्सर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो हेलो गाइज, मेरे आज इतने मैजिकल तरीके से तैयार होने के पीछे का कारण है रेटिना फेस्ट, जो कि एम्स भोपाल में होने वाला है। इसमें बड़े बड़े सिंगर्स आने वाले हैं एंड एंट्री के लिए ID कार्ड एंड पास, जो कि 1300 का है पर मुझे फ्री में मिल गया है, दोनों रख लिए हैं। तो आज एक फेमस सिंगर आने वाला है जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। तो अमूल पार्लर से खाते पीते हम आ जाते हैं नीट एस्पिरेंट्स के वन ऑफ द ड्रीम कॉलेजेस में से एक, एम्स भोपाल। तो गाइज प्रेजेंटिंग किंग इन फ्रंट ऑफ यू। मुझे सुनने वाले बंदे सारे कहने don't stop, wanna see you आके देख ले, हो मैंने रातें कितनी सारी तेरी यादों में, फिर से मुझको कभी तुमने तो गाइस ये मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैंने कोई कॉन्सर्ट अटेंड किया, तो बहुत फन किया। एंड रुको जरा सब्र करो, रेटिना में एक और फेमस सिंगर आने वाला है, तो जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। कॉलेज लाइफ मिनी व्लॉग। दोस्तों किंग के कॉन्सर्ट के खत्म होने के बाद मैं मिला अपने 2 चहेते दोस्तों से, संतोष GMC भोपाल से एंड डिलन एम्स भोपाल से, जो कि मेरे लिए रेटिना के स्पॉन्सर भी हैं। एंड हम MS सिटी वाले एम्स में हाईलाइट ना हो ऐसा हो सकता है क्या? तो बस शुरू हो गई। MS सिटी सबसे आगे लड़की कौन? MS सिटी भाई आगे। फिर थोड़ा लोगों की फोटो भी बिगाड़ी एंड रात के 11:30 बजे हम जाते हैं शाहपुरा लेक के पास एक फूड कॉर्नर पर।
खाने के बाद हम आ जाते हैं हॉस्टल पर। किंग के गानों का हैंगओवर था कि उतारने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये दुनिया वाले निकाले ना कमी, तू आके देख ले ओ मैंने रातें कितनी सारी तेरी यादों। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय। अबाउट द सेलिब्रेशन 24 सितंबर, ये वो तारीख है जब NIT सौरभ इस धरती पर प्रकट हुए थे। तो इस दिन GPL की कठोर सजा पाने के बाद समय था अपनी जेब ढीली करने का, मतलब पार्टी देने का। तो अपने मित्रगणों के साथ हम आ जाते हैं एक होटल में। तो मेरे कुछ दोस्तों ने खाने का ऑर्डर दे दिया था। मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैं अपने इतने सारे दोस्तों के साथ किसी होटल में आया था। एंड जब तक खाना नहीं आ जाता तब तक सोचा केक ही काट लिया जाए। थोड़े टाइम बाद हमारी टेबल पर ये टेस्टी सा खाना सर्व हो गया, पर इसके साथ ही हमारे साथ एक स्कैम 2022 भी हो गया। एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक टेबल पूरी तरीके से खाने से भरी थी, जिसको देखकर पता नहीं क्यों मेरे पर्स से अजीब सी आवाज आने लग गई थी, जैसे कि मेरा कोई अपना मुझे छोड़कर जाने वाला हो। तो सभी ने डिनर खूब एंजॉय किया एंड लास्ट में मुझे मिला ये डरावना बिल, जिसका एनालिसिस किया हमारे अमेज़न इंटर्न निशान है। तो उसकी भी फुल वीडियो में डालने वाला हूँ, तो जरूर देख लेना। तब तक के लिए सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय। अब रेटिना के लास्ट 3 डेज काफी स्पेशल रहे, क्योंकि जहाँ डीजे टेरी मिको की EDM नाइट ने पूरी बॉडी को वाइब्रेट कर दिया था, वहीं विवेक सिंह म्यूजिक एंड एम्स बैंड ने पूरे फेस्ट में 4 चांद लगा दिए थे। एंड फिर एंट्री होती है स्टैंड अप कॉमेडी की दुनिया में बेहिसाब शोहरत कमाने वाले आकाश गुप्ता की। थैंक यू। एक्सक्यूज मी पर्पल। अब भाई ने पहले ही आके धमका दिया था कि वीडियो बनाओगे तो कॉपीराइट मार दूंगा, इसलिए ज्यादा रिकॉर्डिंग नहीं की। एंड रेटिना के फर्स्ट व्लॉग में मैंने आपसे बोला था कि एक फेमस सिंगर आने वाला है, तो वो थे हमारे मेलोडियस सनम। कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद हम पास ही में बने फूड कैफे पर आ जाते हैं बर्गर खाने। एंड लास्ट में मेरे दोस्त थोड़ा क्रिंज कर देते हैं, जिसकी फुल वीडियो मैंने डाली है, तो विजिट कर लेना। एंड ये होता है जब आपके दोस्त आपको सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो प्लीज। बाय। हॉस्टल लाइफ मिनी व्लॉग 53। कल सनम के कॉन्सर्ट में हद से ज्यादा डांस करने के बाद मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, जिसके कारण मुझे एक क्लास छोड़कर वापस हॉस्टल आना पड़ा। हॉस्टल में ये ऐसी कंडीशन है जिनमें आपका ध्यान रखने वाले आप खुद होते हैं, एंड ये पावर आपको हॉस्टल लाइफ सिखाती है। यार हॉस्टल आते ही सबसे पहले मैं जाता हूँ मेस में, ताकि कुछ खाने के बाद पैरासीटामोल खा सकूँ। देन थकते हारते मैं आ जाता हूँ अपने रूम में। शायद मेरे बैग में एक पैरासीटामोल पड़ी है, अरे ये नहीं, ये पानी भी खत्म था, इसलिए मैं पानी भरने जाता हूँ। पर ये वाटर कूलर का ठंडा पानी पीने से मेरी तबीयत और बिगड़ सकती है। पर कोई ना, हमारे पास एक इलेक्ट्रिक केटल है जिसका सर्दियों में कभी यूज हो पाता है। एंड आज वो टाइम है। धीरे धीरे बुखार मुझ पर हावी होने लगा था, इसलिए मैं दवाई खाकर सो जाता हूँ। सोने के बाद मुझे थोड़ा आराम मिलता है। ऐसी कंडीशन में ही व्लॉगिंग करना आसान नहीं है, इसलिए मेरी डेडिकेशन के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है। मेरे दोस्तों के नवाबी शौक। तो कल मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए मैं आ गया था मेरे दोस्त के रूम में। ये है हमारे हॉस्टल का छोटा सा प्यारा सा अस्पताल, जिसमें आपको सारी प्रकार की दवाइयाँ मिलेगी। रूम में आके बैठा ही था कि मैंने देखा ये मेरे दोस्तों के नवाबी शौक देख रहे हैं आप। ये मैस से 2 खीरे लाए जाते। मैस का खीरा भी बोल रहा होगा कि माँ मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। अबे हाँ, ओम शांति ओम। डेली लेके आते हो आंटी। मैंने पूछा कि रोज क्यों लेके आते हो, तो इसका जवाब सुनिए। क्या आपको भी डार्क सर्कल्स है? जी हाँ, तो लीजिए सलाह हमारे NIT मित्र से। ये है 0112553। वैद्य ऋषि का आजकल। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय। मिनी व्लॉग 55। तो जो खुद के मोबाइल का अलार्म सुनकर ना उठे, वो दूसरे के मोबाइल का अलार्म सुनकर तो इस जन्म में तो नहीं उठेगा। तो कुछ इस तरीके से मैं मेरे रूममेट के मोबाइल का मुंह बंद करके सो जाता हूँ। अब एक बार को तो सूरज अपने उगने की डायरेक्शन चेंज कर सकता है, पर एक चीज है जो कभी चेंज नहीं होने वाली, और वो है मेरा डेली रूटीन। तो आ जाते हैं क्लास में एंड आते से ही एक डरावने दृश्य से हमारे दिन की शुरुआत होती है। हमें हमारे चेक्ड असाइनमेंट की कॉपी वापस मिल रही थी। अब हालत कुछ ऐसी है कि छापने के नंबर्स देखने के लिए भी हमारी धड़कनें तेज हो रही हैं। एंड मेरे असाइनमेंट से मेरे कुछ नंबर्स भी गायब हो जाते हैं मेरी इस छोटी सी गलती के कारण। एंड फिर हम आ जाते हैं वापस अपने हॉस्टल। एंड लास्ट में कुछ पेरेंट्स को लगता है कि मेरा बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है, पर वो तो व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।
मिनी व्लॉग 56। तो गाइस जैसे अभी नवरात्रे चल रहे हैं तो चलो बुलावा आया है मुझे, मेरे घर की माता ने बुलाया है। तो मेरी माँ से फोन पे बात हुई तो वो बोली बहुत दिनों से तुझे देखा नहीं है तो घर आ जा। तो भोपाल से विदिशा तक की 60 किलोमीटर की इस छोटी सी दूरी को चीरते हुए मैं पहुंच जाता हूँ मेरे घर। एंड मैं अपनी माँ से तो मिल लेता हूँ, फिर बारी आती है बड़ी माँ से मिलने की। तो बस रेडी होकर निकल जाता हूँ एंड रास्ते से ये चुनरी भी ले लेता हूँ क्योंकि बड़ी माँ के घर एक बड़ा सा मंदिर है जिसमें हर नवरात्रि माता की जोत जलाकर पूजा होती है। फिर माता को चुनरी चढ़ाई जाती है और उनका आशीर्वाद लिया जाता है। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय। मिनी व्लॉग 57। 2 दिन घर पर बढ़िया सा टाइम पास करने के बाद मैं निकल जाता हूँ वापस अपने कॉलेज की ओर। ट्रेन तो पकड़ लेता हूँ पर सीट नहीं मिलती, पर सोचा कि इतने छोटे सफर में खड़े होकर ही चलते हैं। पर हर 5 मिनट में निकलने वाले इन फेरी वालों ने खड़े होकर जाना भी मुश्किल कर दिया था। देन फिर ऑटो पकड़ के आ जाता हूँ अपने हॉस्टल एंड फिर पूरे रूम की सफाई करता हूँ। फिर रात को अपने दोस्त के साथ कॉलेज से बाहर आकर थोड़ा फूड व्लॉगिंग भी कर लेता हूँ। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय। फ्रेंड्स, बर्थडे एंड जीपीएल। अब रात के 11:30 बजे हम आए थे केक लेने एंड सारी बेकरी 11 बजे ही बंद हो गई थी, पर किस्मत से एक बेकरी खुली थी। तो केक लेके हम 15 मिनट में पहुंचने की कोशिश करते हैं मिनट में, क्योंकि 12 बजे से सेलिब्रेशन भी करना था। एंड गाइज, आपके लव एंड सपोर्ट की वजह से अब हमारे चैनल पर 22,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, तो उसके लिए बहुत ज्यादा थैंक यू आपको। तो पहले थोड़े सभ्य तरीके से बर्थडे की शुरुआत करते हैं। ये आए बार बार दिन ये गाए, तुम जियो हजारों साल से मेरी है। और ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। चल मार। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय। टाइगर स्पॉटेड इन माय कॉलेज। अब 4 अक्टूबर शाम को 6 बजे हॉस्टल नंबर 3 में एक बच्चों की मीटिंग बुलाई जाती है एक जरूरी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। अब जरूरी इन्फॉर्मेशन ये थी कि मेरिट के पीछे कालियासोत डैम के पास जंगल से एक टाइगर कॉलेज की दीवार क्रॉस करके कैंपस में एंटर हो जाता है। अब लगभग 670 एकड़ में फैले इस कैंपस का एक बड़ा एरिया सुनसान जंगली एरिया है। वहाँ ये टाइगर अपना डेरा डाल लेता है। इसकी न्यूज वन विभाग को भी लग जाती है एंड वो अपनी टीम मेरिट में भेज देती है। शाम के 7 बजे के बाद सारे हॉस्टल्स के गेट बंद कर दिए जाते हैं एंड किसी को भी बाहर नहीं निकलने दिया जाता। एंड इसके साथ ही वन विभाग की टीम हमें सिखाती है ये। अकस्मात किसी भी परिस्थिति में अगर टाइगर सामने आता है तो डर के भागना नहीं है, छुपना नहीं है। आप नहीं दौड़ सकते हैं टाइगर के जितने। क्या करना है, आप सीधे खड़े हो जाएंगे। टाइगर के 4 लोग हैं, 4 लोग खड़े जाएंगे। आवाज कैसे करेंगे? आवाज कैन यू डू इट? कैन यू? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हॉस्टल के कुछ अजीब प्राणी। हॉस्टल नाम के चिड़ियाघर में उपस्थित ये नर प्राणी जब भी बोर होते हैं तो कुछ ऐसी क्रिया करते हैं। ये वीडियो सत्य घटनाओं पर आधारित है, इसलिए पूरा देखें। खत्म हो गया इसके में। जल्दी चलो। कभी इन्हें भ्रम हो जाता है कि इंडियाज गॉट टैलेंट में अपने इस टैलेंट से दर्शकों का दिल जीत लेंगे। और जो मेरे व्लॉग्स रेगुलरली देखते हैं तो उनको तो पता ही होगा कि हमारे कॉलेज में टाइगर का आतंक है। तो पता नहीं किस प्राणी ने ये झूठी खबर फैला दी कि हॉस्टल के पास टाइगर आ रहा है। बस अपना होतावला मन लेकर ये पहुंच जाते हैं हॉस्टल की छत पर उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता तो आने जाने वालों के मजे ही लेने लग जाते हैं। अरे मत जाओ यार, मत जाओ मत जाओ। लौटा दिया उसको। अरे जल्दी निकलो। अरे वो शादीशुदा है, उसको शेर से डर नहीं लगता। इतना ढूंढने क्या कर रहे हैं? व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिनी व्लॉग 62। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि सारी प्रॉब्लम्स तुम्हारे ही जीवन में है। अब एक तरफ कॉलेज में टाइगर घूम रहा था तो दूसरी तरफ ये बहुत तेज बारिश। फिर हमने सोचा हटाओ यार,
मटर पनीर पे कंसंट्रेट करो। अब जहाँ एक तरफ मैं मटर पनीर पर कंसंट्रेट कर रहा था, वहीं मुझे पता नहीं था कि मेरे रूम का ये हाल हो जाएगा। पूरे में पानी पानी आ गया गाइस, पूरी। अबे बालकनी से पूरा, अबे तालाब बन गया मेरा रूम भाई पूरा। लिटरली भाई पूरा रूम पानी से भर गया है। 2-4 मछलियाँ पटक दे इसमें तालाब बन जाएगा। ये बालकनी है ना, जो देखिए यहाँ पे कचरा फंसा है तो उसमें पानी नहीं निकल पाया। पूरे रूम की वाट लग गई भाई। और तो छोड़ भाई, मेरे रूममेट का बैग पूरा चला गया, देख चेक करना, उसमें खोल के गीला हो चुका है। और जब तक मैं ये रूम साफ करता हूँ तब तक आप भी कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब। बाय। मिनी व्लॉग 63। अब पता नहीं मेरे रूम में ऐसा क्या स्पेशल है जो कल पानी आ गया था और आज ही कबूतर। क्या पसंद आ रहा है तुझे मेरे कमरे में भाई? पंखा और चल रहा है, मर हो जाएगा। कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा। और सीरियसली ये वाला गाना चलाने के बाद ये सच में चला गया। अपना काम खत्म करने के बाद मैं जाता हूँ मेस में खाना खाने के लिए। अब आपको लगता होगा कि मेरी मेस में काउंटर पर सजा हुआ खाना मिलता होगा और हम सब बारी बारी से एक एक डिश हमारी थाली में परोसते होंगे। ऐसा नहीं है। असल में एक सजी हुई थाली पाने के लिए एक युद्ध करना पड़ता है, एक ऐसा युद्ध जिसमें आपको रोटियां जीत कर लानी होती है। फाइनली रोटी मिलने के बाद हमने किया हमने किया, ये हमने किया। तो गाइस व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओ गॉड 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 गॉड, पढ़ाई चल रही है खतरनाक वाली। हाँ तो कंटेंट जी, मेरे आपसे कुछ सवाल हैं तो उनके जवाब आपको देना है ना, लिखते रहिए। तो आपने 12th में जेई की तैयारी करी, जेई करके आप ऐसे NITian बने, NIT कॉलेज में एंटर हुए, तो उसके पीछे आपका क्या बड़ा उद्देश्य था? पैसा कमाना। चलो बढ़िया, चलो ठीक है, मान लो आपने बहुत सारा पैसा कमा लिया, आपकी शादी हो गई, आपके बच्चे हो गए, तो आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हो? चलिए थोड़ी देर के लिए अपन पैसे को साइड में रखते हैं, ठीक है? आपके पास बहुत सारा पैसा है, आप 60-70 साल के हो गए हैं, एक चेयर पे बैठे हैं, आपके पास सब है, तब आपको किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होगी? जो आपने साइड में रखा है ना पैसा, उसकी। मिनी व्लॉग 65। अब YouTube करने के अपने कुछ फायदे और कुछ नुकसान भी हैं। अब मेरे लिए इसका नुकसान ये है कि आते जाते मुझे मेरे दोस्त पकड़ लेते हैं और YouTube चैनल की बधाई देकर पार्टी की डिमांड करते हैं। इसलिए मैं ज़्यादातर इससे बचने के लिए ज़्यादातर टाइम अंडरग्राउंड रहने का ट्राई करता हूँ, पर आज फंस गया हूँ तो मेरे को जाना पड़ेगा। कैफे से आने के बाद मैं अपने एक दोस्त के साथ खाना शेयर करके खाता हूँ एंड जैसे ही अपने रूम में आता हूँ मुझे मिलता है, अरे मेरे कमरे में तो साक्षात कंटेंट जी बता रहे हैं। भाई पहली बात कोई इसको है ना, मतलब चिल्ला के नहीं भगाएगा, कमेंट्स में है ना गालियाँ देते हैं लोग मुझे। फिर उसे कुछ खिलाने के बाद हम उसके साथ वैसे ही खेलते हैं जैसा जिंदगी हमारे साथ। एंड लास्ट में उसे दूसरे के रूम में छोड़कर आ जाते हैं। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चलो सब्सक्राइब। मेरे हॉस्टल के भूतिया दरवाजे। दोस्तों इस रहस्यमय दुनिया में अनेकों राज हैं, जिनमें से कईयों से पर्दा उठ चुका है, जैसे कि गंगाधर शक्तिमान है, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, या रसोड़े में कौन था। पर 20 रुपए दोगे तो एक राज की बात बताऊंगा। अरे रहने दो, बस चैनल सब्सक्राइब कर दो, यही काफी है। तो वो राज की बात यह है कि हमारे हॉस्टल के दरवाजे अपने आप ही अंदर से बंद हो जाते हैं। भाई पूरे रूम में कोई नहीं और अंदर से लॉक है ना? हाँ ना। दरअसल हुआ कुछ ऐसा, दोनों रूममेट झटके से दरवाजा बंद करके बाहर चले जाते हैं एंड रूम की कुंडी अंदर से बंद हो जाती है। अब दोनों के मोबाइल भी अंदर थे और वो दोनों बाहर। इस परिस्थिति को देखकर मेरे और शायद आपके मन में भी यही ख्याल आए कि दरवाजा तोड़ दो। पर हॉस्टल में दरवाजा तोड़ना मतलब 500 का फाइन अपने सर पर मारना। इसलिए हम लोग गार्ड भैया को बुलाते हैं ताकि उनकी नजर के सामने हम ये गेट तोड़ सकें। एंड फिर वही होता है, एट दी एंड जीत हमारी होती है और दरवाजा टूट जाता है। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना। मैगी एक पेट का था, रात में भूखे का सहारा, मैगी का पीला पैकेट हमारा। इस 10 रुपए वाले मैगी के पैकेट की असली अहमियत हॉस्टल में रहने वाला ही जानता है कि हॉस्टल में उल्लुओं के भी बाप रहते हैं जो रात भर नहीं सोते, तो ऐसे में भूख लगना तो तय ही है। अब सेम कंडीशन मेरे साथ है, तो मैं भी अपना बाउल लेकर पहुंच जाता हूँ अपने दोस्त के रूम में। MSK भाई द बर्थडे बॉय। मैकबुक को भी ले लेना थोड़ा सा।
यहाँ देख लो भाई, अमीरों के यहाँ पे हैं हम। और ये इतनी सारी चिली फ्लेक्स रखी हुई हैं, पता नहीं कौन खाता है इतना पिज़्ज़ा, कौन खाता है भाई। अब पूरे विंग में एक रूम ऐसा जरूर होता है जहाँ पे 4-5 लोगों की मैगी पार्टी फिक्स होती है, और ये संख्या 4-5 से ज्यादा बढ़ सकती है यदि मैगी बनाते समय गलती से भी गेट खुला रह जाता है। एंड इन 4-5 लोगों के ग्रुप में एक बंदा ऐसा जरूर होता है जो मैगी बनाने में एक्सपर्ट होता है, इतना कि यदि मास्टर शेफ में मैगी बनवाई जाए तो यही फर्स्ट आएगा। एंड मैगी बनाने के बाद सबसे कॉमन प्रॉब्लम ये होती है कि खाने के लिए बर्तन नहीं होते, तो कभी कभी हमारे साथ ऐसी कंडीशन सच में आ जाती है कि हमें ऐसे भी खाना पड़ता है। तो यदि व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चलो सब्सक्राइब कर देना। बाय। मिनी व्लॉग नंबर 68। अब पिछले कई दिनों से हमारे कॉलेज में मौजूद टाइगर का आतंक है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। हर तरफ देखो तो सिक्योरिटी गार्ड्स घूम रहे हैं, एंड कभी कभी रात में कैमरे में भी कई बार टाइगर को देखा गया। अब इसका एक बड़ा साइड इफेक्ट ये था कि फूड डिलीवरी वालों ने कॉलेज में आने से ही मना कर दिया। अब जब भी मैस में ये कोफ्ते बनते जो कि हमें बिल्कुल नहीं पसंद, तो ऐसे में हमें डिलीवरी वालों को मना कर अंदर बुलाना पड़ रहा है। खैर ये सब छोड़ो, पिज्जा पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। पिज्जा खाने के बाद शाम को नाश्ते के मेन्यू में थे समोसे, जो कि बिना स्ट्रगल किए नहीं मिलने वाले थे। सीधा रॉकी भाई के स्टाइल में बोले तो स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल, आई डोंट लाइक इट, आई अवॉइड, बट स्ट्रगल लाइक्स मी, आई कांट अवॉइड। एक आपको भी निकाल दो यार। स्ट्रगल देखे हो भाई, 2 समोसे के लिए इतनी बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ रही है। ये NIT में ऐसा। व्लॉग कैसे लगा कमेंट में लिखकर जरूर बताना, लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। मिनी व्लॉग नंबर 69। तो गाइस आज हम हमारे कॉलेज की उस जगह जा रहे हैं जहाँ पर हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हमें वहाँ जाना पड़े। मैनेट औषधालय। वैसे मैं ठीक हूँ, मेरा दोस्त बीमार है। अब ये ऐसे दोस्त है जिनको पता नहीं कैमरे से क्या फोबिया है, कैमरा देख के ऐसे मुँह छुपाते हैं जैसे नई नवेली दुल्हन अपने जेठ जी से। डिस्पेंसरी में एंटर होते से ही हमने नोटिस बोर्ड पर लगा एक अजीब सा नोटिस पढ़ा जिसमें लिखा था कि कॉलेज के एम्बुलेंस का यूज स्टूडेंट्स बाहर घूमने और मार्केट जाने के लिए कर रहे हैं। मतलब कितने चमत्कारी लोग हैं हमारे कॉलेज में। कॉलेज की एम्बुलेंस का पूर्ण इस्तेमाल कोई इनसे सीखे। खैर यहाँ पर सबका फ्री इलाज होता है, बस आपको यहाँ पर आके चेकअप कराना होता है, फिर आपको ऐसी स्लिप मिलती है। इसके बाद आप डॉक्टर के केबिन में जाकर आप डॉक्टर से डायरेक्ट कंसल्ट कर लेते हैं। एंड डिस्पेंसरी से आने के बाद शाम में हमने एक खाना बुलवाया जिसमें था मसाला डोसा, पनीर कुलचे एंड वेज बिरयानी, जिसे खाने के बाद हमको मैस का खाना खाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ी। बात है ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय। मिनी व्लॉग नंबर 70। अब पिछले कई दिनों से हमारे कैंपस में रह रहे टाइगर को पता नहीं हमारे कॉलेज की हरियाली इतनी ज्यादा पसंद आ गई थी कि वो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसके शुरू के 2 से 3 दिन के मोमेंट ने हमारा कैंपस में घूमना बंद, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेलना बंद, क्लासेस बंद, यहाँ तक कि 8 अक्टूबर को होने वाला फेस्ट तक कैंसिल करा दिया था। एंड इसके बाद वही हुआ जिसका बहुत से स्टूडेंट्स को इंतजार था। कॉलेज वालों ने नोटिस निकाला कि 11 से 30 अक्टूबर तक पूरा कॉलेज बीटेक के लिए बंद रहेगा और होने वाले एग्जाम्स भी कैंसिल कर दिए, जिसके बाद बहुत से बीटेक के स्टूडेंट्स गोविंदा बन गए। अब बाकी लोगों को एग्जाम कैंसिल होने का और घर जाने की खुशी थी, पर वहीं मुझे कैंपस छोड़ने का दुख, क्योंकि इन 20 दिनों में मैं बहुत कुछ मिस करने वाला था। वो मैस की रोटी के लिए स्ट्रगल, सागर गहरे के छोले कुलचे, दोस्त के कुछ नया लेने पर होने वाली पार्टी, अपकमिंग बर्थडेज पर होने वाली GPL और लोगों के कान फाड़ने वाले उभरते कलाकार। पर इन 20 दिनों में एक चीज हमेशा कंटिन्यू रहेगी, मेरा आप लोगों के लिए ऐसा ही प्यारा कंटेंट लाना। तो सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय। मिनी व्लॉग नंबर 71। जब हम अपना घर छोड़कर केवल कुछ सालों के लिए हॉस्टल जा रहे होते हैं तो हमारे मन में लगता है कि पता नहीं कैसी जगह होगी, कैसे लोग होंगे, मैं वहाँ पे रह पाऊंगा या नहीं। पर वहाँ कुछ समय बिताने के बाद वही जगह घर बन जाती है, वही अजनबी लोग हमारे दोस्त बन जाते हैं और धीरे से हमारे दिल में एक अलग जगह बना लेते हैं, जिनसे बाद में बिछड़ना बहुत मुश्किल होता है, चाहे वो सालों साल के लिए हो या फिर केवल 20 दिन के लिए। अभी यही कंडीशन मेरे साथ है। एक एक करके मेरे सारे दोस्त वापस अपने घर जा रहे हैं। टाइगर के डर से सारे बंदे मैनेट से भाग रहे हैं। टाइगर के डर से जाते हुए हम लोग बाहर आत्महत्या करने जा रहे हैं। टाइगर के डर से आत्महत्या करने जा रहा है टाइगर से, लटकने जा रहा है पंखे से। उसके खेलने का हमने ऐसा मजाक बनाया कि वो भी सोच रहा होगा हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। दोस्तों को जाता देख दिल से बहुत बुरा लग रहा, पर फिर मैंने खुद को समझाया कि सौरभ, क्योंकि अभी मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ एक तेजी से बढ़ती सब्सक्राइबर्स की फैमिली। लाइक इतना तेज तो कोरोना भी नहीं फैला होगा जितना तेज NITian सौरभ का परिवार। एंड ये बात किसने फैलाई कि व्लॉग्स आना बंद हो जाएंगे? व्लॉग्स डेली आएंगे, इसलिए जो नए हैं प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय। मिनी व्लॉग नंबर 72। सो गाइस कल अपने कुछ दोस्तों को अलविदा कहने के बाद आज मुझे भी घर निकलना है, तो पहले तो मैं अपने सारे दोस्तों को उनकी चीजें वापस कर देता हूँ। हॉस्टल में यही होता है कि आप दूसरों की चीजें यूज करते हो और दूसरे आप ही। ये करने के बाद मैं अपने प्रिय कंटेंट और दिलीप को टाटा बाय करने के बाद आ जाता हूँ मैच में। और मैच में आज स्पेशल में था आलू की सब्जी, खीर, पूरी और सलाद। फिर दोपहर को अपना सारा सामान पैक करने के बाद अपने रूम को बाय बोल देता हूँ। अगले 20 दिनों में सच में इस रूम, इस हॉस्टल और इस कैंपस की बहुत याद आने वाली है।
करीब 4:30 बजे मैं पहुंच जाता हूं भोपाल जंक्शन और वहां से टिकट लेकर ट्रेन भी पकड़ लेता हूं। अब कहने को तो मेरे विदिशा वाले दोस्त मेरे साथ थे, पर कुछ लोगों की कमी से मेरा दिल बेचैन हो उठा था। घर बेचैनी पागल करे, तेरी कमी तेरी धुन से घिरा है मेरा हर एक सिरा। भाई ट्रेन में ऐसे गाने सुनने में बहुत मजा आता है। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चलो सब्सक्राइब कर देना। बाय। मिनी व्लॉग 73। तो कल फाइनली मैं अपना हॉस्टल छोड़कर अपने होम टाउन विदिशा वापस आ जाता हूँ, जहाँ रेलवे स्टेशन पर ही मेरा भाई मुझे पिक करने आ जाता है और मैं आ जाता हूँ अपने घर। अब घर आते ही मेरी लाइफस्टाइल में उतना फर्क आएगा जितना जमीन और आसमान में है। मुझे बिना लाइन में लगे अपने हाथों पर खाना मिलेगा, बिना भीड़ वाला वॉशरूम मिलेगा जो कि 24 घंटे मेरी सेवा में हाजिर होगा, और खुद की गाड़ियों पर घूमने का मौका मिलेगा जो कि मैंने हॉस्टल में बहुत मिस किया था। बाकी कुछ परेशानी भी होंगी जैसे स्लो इंटरनेट कनेक्शन। वैसे क्या आपको पता है कि एक मैकेनिकल इंजीनियर कैसे एडिट करता है? वो ऐसे एडिट करता है। ये हमारा गॉड गिफ्टेड टैलेंट है। वैसे पता नहीं आप में से कई लोग चैनल का गलत नाम पढ़ लेते हैं, तो सही नाम बताएंगे हमारे घर वाले कंटेंट जी। चैनल का नाम बताऊं? वाह 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 वाह। अब बोलो गाइस, सब्सक्राइब टू NITN सौरभ। ग्रेट। मिनी व्लॉग 74। अब इंडिया के ज्यादातर मिडिल क्लास घरों में एक 90s के जमाने का एक पुराना स्कूटर या बाइक जरूर मिलेगा जिसका मालिक उस पर जान छिड़कता है। तो ये हीरो होंडा स्प्लेंडर हमारे घर की सबसे पहली बाइक है, जिसे हमने फर्स्ट नहीं, सेकंड नहीं, बल्कि थर्ड हैंड खरीदा था। तो आज इसी बाइक से हम अपने पापा के साथ एक छोटी सी ट्रिप पर जाने वाले हैं, पर पेट्रोल होने के बाद भी ये चालू नहीं होती। तो बार बार कोशिश करने के बाद हम आखिरकार इसे चालू कर ही देते हैं। अब इस 20 साल पुराने बाइक को बेचने का ख्याल तो बहुत बार आया, पर हर बार हम रुक गए क्योंकि इससे हमारे बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी हैं कि कैसे इसी पर हम 5 लोग ने नाना नानी घर की कई सारी ट्रिप करी हैं। हालांकि वो बात अलग है कि उस टाइम मेरी हालत कुछ ऐसी हो जाती थी। खैर, हम मिडिल क्लास वालों की ट्रिप कुछ अजब गजब सी होती है, जिसके बारे में हम कल बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय। मिनी व्लॉग 75। अब कॉलेज के वेकेशंस में बाकी लोग गोवा या शिमला जाते हैं, पर हम मिडिल क्लास लोग जाते हैं अपने दूर किसी रिश्तेदार के यहाँ। अब घर वालों को कैसे समझाए कि रिश्तेदारों का घर हॉलीडे डेस्टिनेशन नहीं होता, पर इस बात को मन में ही रखकर मैं जा रहा हूँ एक ऐसी ही जगह। सोचा कि इसी बहाने आप लोगों को रूरल इंडिया बहुत पास से दिखा पाऊँ। तो रास्ते में जाते जाते ये भैंस मोहतरमा हमारा रास्ता ठीक वैसे ही ब्लॉक करे हुई थी जैसे कि झांकी का चंदा लेने के लिए लड़के करते हैं। खैर, गाँव की गलियों से भटकते भटकते और इन पथरीले रास्तों से होते हुए फाइनली हम पहुंच जाते हैं यहाँ। फिर यहाँ पापा सारे रिचुअल्स फॉलो करते हैं और हम थोड़ा घूमते हैं। पर मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब हुई जब मैं मिला हमारे पुराने सब्सक्राइबर से, जिनने मुझे थोड़ा सा भी बोर नहीं होने दिया। फिर वापस आते आते हम बंदरों को चने खिलाते हैं जिनको हमने पहले ही खरीद लिया था। एंड फिर दिन का अंत होता है हाईवे की चाय के साथ। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। मिनी व्लॉग 76। अब हॉस्टल से घर आने के बाद ऐश की जिंदगी केवल 1 से 2 दिन की होती है। उसके बाद तो घर के सारे काम करने ही पड़ते हैं, जैसे सुबह सुबह बहन को स्कूल छोड़ने जाओ, घर के लिए आटा पिसाने, अरे सॉरी गेहूं पिसाने जाओ, फल सब्जी लेने जाओ, वगैरह वगैरह। वैसे मैं विदिशा शहर से 5 से 6 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में रहता हूं, तो जब भी गांव में कभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो ऐसे में मुझे व्लॉग्स अपलोड करने के लिए विदिशा अपने रिलेटिव्स के यहाँ भी जाना पड़ जाता है। खैर, अभी मैं आया हूँ यही मौजूद एक कैफे में अपने दोस्तों के साथ। एंड ये हमारा छोटा सा प्यारा सा शहर विदिशा। पीछे रास्ते अकेले मैं हूँ तेरे बिना, मैं क्या जानूं, we don't know how to come down। मेरे विदिशा वाले दोस्तों की बात ही अलग है। जब भी किसी को घर पर बुरा फील होता है तो ग्रुप में एक छोटा सा मैसेज डाल देते हैं और सभी मिलने आ जाते हैं। फिर हम ऑर्डर करते हैं व्हाइट सॉस पास्ता, हक्का नूडल्स एंड चिली पनीर, एंड फिर लास्ट में आइसक्रीम। अब विदिशा वाले जो भी हैं कमेंट बॉक्स में बताना, एंड व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चलो सब्सक्राइब कर देना। बाय। मिनी व्लॉग 77। डिस्क्लेमर। तो आज की वीडियो में भूखे मानवों द्वारा खाद्य पदार्थों को गौतम गंभीर क्षति पहुंचाई गई है, जिसे देखने के बाद आपके मुंह में H2O नमक पदार्थ की मात्रा बढ़ सकती है। तो अपनी भूख पर कंट्रोल करना आपकी जिम्मेदारी। NITN सौरभ द्वारा जनहित में जारी। तो बड़े ही हर्ष बेनीवाल के साथ ये सूचित किया जाता है कि अभी कुछ दिनों पहले हमारे 50 के पूरे हो गए हैं। तो इतिहास गवाह है, जब जब हमने किसी माइलस्टोन को पार किया है तब तक मेरे दोस्त मुझसे पार्टी लेने के लिए ठीक वैसे ही पीछे पड़े हैं जैसे ऋषभ पंत के पीछे उर्वशी रौतेला। तो मैं बेचारा किस्मत का मारा क्या करता, हो गया शुरू अपना बेल बढ़वाने। तो पहले हम एक पिज्जा कैफे पर गए जहाँ पर हमने ऑर्डर करे 2 फुल साइज पिज्जा। अब 50 के स्पेशल था तो पिज्जा पर भी 50 के लिखना बनता था। तो इससे पेट नहीं भरता तो हम पहुंच गए दूसरे ओपन कैफे में। वहाँ भी सबने अपना अपना ऑर्डर किया। अब एक तरफ मेरा बिल बढ़ता जा रहा था तो दूसरी तरफ मेरे दोस्तों के मजे।
फिर वो यहाँ भी नहीं रुके, जाते जाते एक लास्ट डिमांड और की, बादाम शेक की। तो मैंने सोचा ठीक है, इतना कर दिया तो ये भी सही। बाकी सबको मजा बहुत आया और ये मजा मैं अपने दोस्तों को बार बार देना चाहता हूँ। तो जल्दी से 100 की करा दीजिए। आप सभी को दिल से थैंक यू, बाय। मिनी व्लॉग 78। अब अपने भारत में 2 दिन ऐसे आते हैं जब एक पढ़ा लिखा आदमी हाथ में झाड़ू पकड़ने से नहीं शर्माता। एक तो है 2 अक्टूबर पर स्वच्छ भारत अभियान के लिए और दूसरा है दिवाली के 1 दिन पहले घर की सफाई के लिए। इसलिए मेरे आज के दिन की शुरुआत होती है घर की सफाई के साथ। तो मैंने अपने कमरे से सारे फर्नीचर को ठीक वैसे ही बाहर निकाल दिया जैसे एग्जाम देने के बाद फालतू कॉन्सेप्ट्स को दिमाग से। एंड ये दीवार पर लगे वॉलपेपर को भी मैंने निकाल दिया क्योंकि बारिश में सीलन से ये भी खराब हो चुका था। एंड फिर शुरुआत होती है पूरी रूम को पेंट करने की प्रक्रिया। तो मेरा व्लॉग भी मैंने बाहर बैठकर ही एडिट किया। और उसके बाद हम गए अपनी 2 प्यारी इलेक्ट्रिक स्कूटर को नदी के पास धोने। पास ही में बहती हुई नदी को देखकर मुझसे रुका नहीं गया, इसलिए मैंने उसमें छलांग मार दी। वैसे मुझे तैरना आता है जो कि मैं इसी नदी में बचपन में ही सीख लिया था। इसके बाद मैं और मेरा भाई जाते दिवाली की 1 दिन पहले की वाइब्स लेने के लिए। तो लास्ट में यही कहना चाहता हूँ, खुशियों से भर जाए आपका घर और रहे कभी ना आपकी पॉकेट खाली। खुशियों से भर जाए आपका घर और रहे कभी ना आपकी पॉकेट खाली। NITN सौरभ की तरफ से आप सभी को मिनी व्लॉग 79। तो गाइस व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो गाइस इस बार की दिवाली पर होने वाली धूमधाम को और भी ज्यादा विराट रूप मिला इंडिया के पाकिस्तान के अगेंस्ट जीतने पर। तो इस वजह से 2 चीजों का फूटना तय था, इंडिया में दिवाली पर एक्स्ट्रा पटाखे एंड पाकिस्तान में समझ जाओ। तो हम आ जाते हैं पटाखों की शॉप पर ढेर सारे पटाखे लेने के लिए। फिर इतने सारे पटाखे लेने के बाद रात में शुरू होता है दिवाली पर पूजा का कार्यक्रम। एंड इसके बाद हम आ जाते हैं हमारी छत पर पटाखे फोड़ने। इतने में मजा नहीं आता तो हम करते हैं कुछ तूफानी। पास में ही बहन की रंगोली बनी थी। तो गाइस ये है हमारी बहन द्वारा बनाई गई रंगोली। और ये हमारी बहन इसकी बैंड बजाने जा रहे हैं हम। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बाय द वे इस व्लॉग के अब तक आने से पहले हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके होंगे, जो कि इतने जल्दी हो जाएंगे नहीं सोचा था। इसलिए आप सभी लोगों को दिल से बहुत सारा थैंक यू। मिनी व्लॉग 80। अब कल का दिन मेरे लिए कुछ ज्यादा ही स्पेशल रहा क्योंकि कल देखते देखते हमारे NITN सौरभ फैमिली में केवल 80 दिनों के अंदर ही 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए। सच कहूँ तो इतना बड़ा टारगेट इतनी जल्दी अचीव हो जाएगा मैंने बिल्कुल भी। अब 100 के होने की खुशी में मेरे भाई और बहन ने पिज्जा पार्टी की डिमांड करी। तो मैं कल का ब्लॉग डालने के बाद सीधा अपने दोस्तों के साथ पहुंच जाता हूं मंदिर इन सब के लिए थैंक यू बोलने। एंड फिर मैं अपने दोस्तों को भी बुला लेता हूं। अब प्रॉब्लम ये थी कि ग्रहण के कारण ऑलमोस्ट सारे कैफे बंद थे, पर जो खुले थे वहाँ इतनी भीड़ थी कि ऑर्डर आने में ही आधा घंटा लग गया। एंड मैं हो गया था अपने घर के लिए लेट। तो दूसरे कैफे से मैंने अपने घर के लिए पिज्जा पैक कराया और सीधा घर आ गया। एंड फिर घर वालों के साथ ये छोटी सी पिज्जा पार्टी करी। एंड अपनी मम्मी को फर्स्ट टाइम पिज्जा टेस्ट कराया। टेस्ट करो फिर बताना कैसा लगा। थोड़ी सी क्यूट है, थोड़ी सी करारी भी। अब पता नहीं उनको अच्छा लगा हो या ना लगा हो, पर उन्होंने तारीफ कर दी क्योंकि माँ तो माँ होती है। मतलब व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो मुझे 80 दिनों में 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।